मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक, मार्क चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 6। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जब उसको अमल करते हैं, जब उसको हम अध्ययन करते हैं, तो ये पता चलता है वचन जो है हम लोगों से बातचीत करता है। आज जो है, आज का जो टॉपिक है द पीपल, या फिर आज का जो हम बात करेंगे, द पीपल ऑफ नजरत रिफ्यूज टू बिलीव। नासरत के लोग जो थे विश्वास करने से इनकार कर दिया। और जब ये वचन हम पढ़ते हैं तो जियोग्राफिकली अगर हम देखें, भौगोलिक के आधार पर देखें, तो यीशु मसीह जो कफरनहूम से नासरत जो उसका होम टाउन है, यीशु मसीह जहां पर पैदा हुआ था, उसके रिश्तेदार, बहन, भाई, माँ, सारे परिवार इस शहर में है। वो शहर को आता है अपने चेलों के साथ, और जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस नासरत में आता है, जहां पर वो पैदा हुआ था, जहां पर बड़ा हुआ था, जहां पर उनके पूरे रिश्तेदार हैं, वहां जब पहुंचा तो उपदेश देने लगा। आराधनालय में उपदेश देने लगा। सबत का दिन था, यानी आराधनालय में वो सबत का दिन में मैसेज देने लगा। लोग बोलते हैं, बड़े बड़े बाइबल स्कॉलर्स बोलते हैं कि नासरत का मीनिंग जो होता है उद्धारकर्ता को लाने वाला। हम जानते हैं यीशु मसीह का मतलब है, मत्ती उसका 1:21 में कहता है, एक पुत्र जानेगी उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उसके पापों से उद्धार करेगा। सो बोला जाता है नासरत का मतलब कि उद्धारकर्ता, आने वाला उद्धारकर्ता या उद्धारकर्ता का जगह। सो यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ आया इस जगह में जहां पर वो पैदा हुआ था, सबात के दिन में वचन बांटने लगा। और क्या क्या वचन बांटने लगा आराधनालय में सबात के दिन में? तो लोग जो है यीशु मसीह के बात को निराधार करने लगा, यानी स्वीकार नहीं करने लगा, विश्वास नहीं करने लगा। क्यों? कारण अगर हम देखते हैं वो क्या क्या बातें बोल रहा है, उसके दोस्त मित्र लोग, उसके गांव के लोग, उसके शहर के लोग, वो बोलता है, इनके बातों को सुन करके, यीशु मसीह के बातों को सुन करके जो उपदेश दे रहा था आराधनालय में, वो चकित हुए। वचन 2 में कहता है, इसको यह बातें कहां से आ गई? देखिए, लोग जो है नासरत में बोलने लगे, ये सारी बातें ये कहां से बोल पा रहे हैं? फिर बोल रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान कहां से आया? ये सामर्थ जो दिखाते हैं वो कहां से हो रहा है? प्रकट कर रहे हैं, ये तो वही बड़ाई का पुत्र है, कारपेंटर का बेटा है ना, वही कारपेंटर का बेटा है, और मरियम का पुत्र है, याकूब का भाई है, सैमन का भाई है, इसकी बहन तो हमारी अगल बगल में रहते हैं। ये कहां से ये सारी बातें सीखा? लोग जो है, जो यीशु मसीह आराधनालय में सिखा रहा था, यीशु मसीह आराधनालय में टीचिंग कर रहा था, उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह वहीं पैदा हुआ था। क्योंकि यीशु मसीह उसी शहर में, बैतलहम बोलते हैं हम, नासरत के बैतलहम में पैदा हुआ था। इसीलिए लोग जो है उनके बात को भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो जब बड़ा हुआ,
12 साल से ऊपर हुआ, वो कारपेंटर का काम कर रहा था, लकड़ियां बना रहे थे, पलंग क्या क्या बना रहे थे, कारपेंटर का काम कर रहा था। बड़ाई का जो वर्क होता है वो कारपेंटर का वर्क होता है, इसीलिए लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह वचन 4 में क्या कहता है? यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ताओं का अपने देश, अपने कुटुंब, अपने घर को छोड़ और कहीं भी निराधार नहीं। मतलब अपने घर में कभी मान सम्मान नहीं मिलता, अपने कुटुंब में कभी मान सम्मान नहीं मिलता, अपने देश में कभी मान सम्मान नहीं मिलता है। वो क्योंकि उन लोगों ने छोटा से देख के बड़ा किया था, इसलिए यीशु के बात के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। लेकिन ये क्यों ऐसे कर रहे थे, क्यों विश्वास नहीं कर रहे थे? क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था, नासरत के लोगों को पता नहीं था कि यीशु मसीह जो है बड़ाई का पुत्र है, लेकिन ये 100% मनुष्य है, दिखावा है बड़ाई का पुत्र, लेकिन ये परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। ये उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था, और ये लोग को समझ में नहीं आने के कारण ये जो है इनके बातों के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था। और यीशु मसीह को दुखित होना पड़ा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मुझे दूसरे शहर में, दूसरे गांव में, दूसरे कुटुंब में कितने मान सम्मान देते हैं, चमत्कार देख रहे हैं, और जो बातें मैंने बता रहा है वो लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आत्मिक तौर से अंधे हैं। क्योंकि नासरत के लोग मसीहा को, उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को पहचान नहीं पाया था, और नहीं पहचानने के कारण जो है वो लोग यीशु मसीह के बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कितने दुखित वाली बात है। इसलिए बोलता है यीशु मसीह, दीवट को रखो, एक दीवट को जला करके ऊंचा जगह में रखो, देखना उसके नीचे जो है रोशनी दिखाई नहीं देगा, आसपास में रोशनी दिखाई नहीं देगा, उसका रोशनी दूर तक दिखाई देगा। यही बात यहां पर आता है। यीशु मसीह के बात को ये लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन लोग जो है अंधकार में थे, सच्चाई को नहीं जाने थे, सत्यता को नहीं पहचाने थे, उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं किए थे। यीशु मसीह उद्धारकर्ता है, मुक्तिदाता है, उसको नहीं पहचान पाए थे। इसीलिए वो लोग यीशु का बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और बाहर से अगर कोई आता है, कैसा भी हो, थोड़ा अच्छा से परिचय दे दे, तो लोग उनके बात को, वही व्यक्ति, वही लोग उनके बात को अच्छा से सुनता है, क्योंकि सत्यता उनके जीवन में नहीं होता है। नासरत के लोगों के पास सत्यता नहीं था, सच्चाई नहीं जाने थे, आत्मिकता क्या होता है नहीं जाने थे। मसीहा आएगा, मसीहा पैदा हो चुका है, मसीहा इस संसार में घूम रहा है, मसीहा उद्धार करता है, उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है, उन लोग को पता नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह के बात को लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। इसीलिए क्योंकि वो लोग अंधकार में थे, वो लोग सच्चाई को नहीं जाने थे। उन लोग के बीच में उद्धारकर्ता आ चुका है, उन लोग के बीच में मुक्तिदाता आ चुका है, उन लोग के बीच में शांतिदाता आ चुका है, उन लोग को चंगाई देने वाला आ चुका है, लेकिन ये लोग को पता नहीं है कि ये आ गया है। आत्मिक आंख बंद है, आत्मिक तौर से यीशु को पहचान नहीं पाया है, आत्मिक तौर से यीशु को जान नहीं पाया है, आत्मिक तौर से यीशु को देख नहीं पाया है, क्योंकि संसार के ईश्वर ने उन लोगों का आत्मिक आंख को बंद करके रखा। सामने में उद्धार करता है, सामने में उद्धार करता उपदेश दे रहा है, वचन बांट रहा है, वो नहीं जान पा रहा है। हमारे मसीह जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को जीवन में भी ऐसा हो जाता है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी जीवन में कभी ऐसा हो जाता है। सच्चाई नहीं जान पाते हैं,
जब सच्चाई को जान लोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए तो यूहन्ना 8:32 में कहता है, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ये सच्चाई नासरत के लोगों को पता नहीं था। हमें उसको पहचानने की आवश्यकता है, हमें उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है, हमें बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। नासरत के लोग, ये नासरत हम कहाँ पाते हैं? इस्राएल देश में है। ये लोग यीशु के बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन लोग छोटा से देख करके उनको बड़ा किया, जिसके कारण उन लोग के जीवन में सत्यता नहीं। कल मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा कोटेशन है कि कलीसिया तो बढ़ रही है नंबर में, कलीसिया तो बढ़ रही है लोगों के द्वारा, लेकिन यीशु उन लोगों के जीवन में नहीं बढ़ रहा है। एक कोटेशन था, यीशु उन लोग के जीवन में नहीं बढ़ रहा है। कलीसिया में लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन कलीसिया के लोगों में यीशु नहीं बढ़ रहे हैं, यानी मसीह जीवन में वो लोग नहीं बढ़ रहे हैं। क्या कारण है? कारण ये है कि लोग जो है इस संसार के भली भांतियों में डूब चुके हैं। चर्च आते हैं, सही बात है, आराधना करते हैं, सही बात है, लेकिन सच्चाई को अभी तक नहीं जाने। इसीलिए काफी चेले लोग, काफी फरीसी लोग, काफी एजुकेटेड लोग यीशु को नहीं पहचान पा रहे। और यहां पर भी नासरत में यीशु को नहीं पहचान पाए। आज मैं चैलेंज करना चाहता हूं, आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं, क्या आपने यीशु को अपने हृदय में ग्रहण किया है? हमारे मन से ऊपर से तो बोलेंगे यस, हमने किया है। अगर नहीं किया है, करने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी यीशु का दर्शन से देखा है कि यही हमारा उद्धार करता है, यही हमारा चमत्कार करने वाला है, यही हमारा आरोग्य देने वाला है, यही हमें सब कामों से असंभव से संभव करने वाला है, जो मैं सोच नहीं सकता था वो कर सकता है? अगर नहीं होता है तो हम भी उस नासरत के लोगों के जैसा ही बराबर हो जाते हैं। हमें नासरत के लोगों जैसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारा विचार उस प्रभु यीशु मसीह के बातों के अनुसार चलना चाहिए। क्या बाइबल सिखाता है, क्या यीशु मसीह बोल रहा है, क्या बातें वो हमें बता रहा है, वो महत्वपूर्ण है। जब जिस बातों को हम सीखते हैं, इस बातों को सुनते हैं, इस बातों को अनुसरण करते हैं, तो हमें नया जीवन देता है, तो हमें हर एक जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए यहेजकेल का पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ेंगे तो वहां पर हमको मिलता है कि यहेजकेल को दर्शन देता है और कमीशन यानी कि अपॉइंट करता है यहेजकेल को। परमेश्वर कहता है कि लोग तुझे नकारेंगे, लोग तुझे तुच्छ कहेंगे, लोग तुझे डराएंगे, लोग तुझे घबराने के लिए बोलेंगे, लोग तुझे ये दिखाएंगे, लोग तुझे वो बोलेंगे, लोग तुम्हारे बातों को स्वीकार नहीं करेंगे, लोग तुझे डराएंगे, लेकिन बात याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें आगे ले चलूंगा, लेकिन मेरे बातों को सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर यहोवा यहेजकेल को बोलता है। आज प्रभु यीशु मसीह ये बात हम लोगों को भी बोल रहे हैं। मैं तुझे बातें बताऊंगा क्योंकि मेरे घर के लोग, मेरे देश के लोग, मेरे अपने लोग निरादर करते हैं, मेरे वचन को विश्वास नहीं करते हैं, मेरे बात को विश्वास नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में शांति पाना चाहते हैं, आज हमारे जीवन में चाहते हैं कि अद्भुत कार्य हो, आज हमारे जीवन में इस महामारी के समय में चाहते हैं कि हम सुरक्षित जीवन जिए। इस महामारी के समय में अगर हम चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड जीवन जिए, एक समर्पित जीवन जिए, तो उसके बातों को पालन करने की आवश्यकता है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं,
लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि हम क्रिश्चियन हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, ऐसा नहीं। हमें परमेश्वर को दिखाने की आवश्यकता है, हमें ईश्वर को दिखाने की आवश्यकता है, हमारे हृदय से उसे धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हमारा हृदय परमेश्वर का हृदय के साथ जुड़ा हुआ, बातचीत हुआ, क्या हुआ रहना चाहिए। जब ये होता है, ऐसे होता है, परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर संभालता है। लोग, नासरत के लोग विश्वास नहीं किए, लेकिन उद्धारकर्ता वहीं से आया। नासरत के लोग बातों को स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन उद्धारकर्ता वहीं से पैदा हुआ है। नासरत के लोग देखे ये चमत्कार कैसे हो रहा है, ये कैसे विश्वास करे, यही बंदा है जो हमारे बीच में रहता था, लेकिन उद्धारकर्ता को पहचान नहीं पा रहे थे। आज आपको और हमको इस उद्धारकर्ता को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम पहचान लेंगे, जब हम स्वीकार कर लेंगे, आपके जीवन में सुकून रहेगा, आपके जीवन में शांति मिलेगा, आपके जीवन में समस्या आएंगे, लेकिन समस्या से आप विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर संभालने वाला है, परमेश्वर भरोसा देने वाला है। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, हमें उसके बातों के पर विश्वास करना है। नासरत के लोगों के जैसा उसके बात को रिफ्यूज नहीं करना है, नकारना नहीं है, छोड़ नहीं देना है, निराधार नहीं करना है, उसके बात के ऊपर विश्वास करना है। हमें वचन को सुनना है, हमें वचन को पालन करना है, हमें एक उसके बातों के अनुसार चलने वाला होना है। हमारे चाल से, चलन से, हमारे विचार से लोग बोलने पाए ये प्रभु के जन है, ये प्रभु के संतान है, और देखो प्रभु के संतान को ऊपर वाले ने कैसे संभाल के रखा है। ये हमारे जीवन में होना चाहिए, ना कि नासरत के लोग के जैसा। इसीलिए जब हम यीशु को ग्रहण किए हैं, आपके जीवन में तकलीफ आ सकता है, मुसीबतें आ सकता है, विजय लास्ट में आपको मिलेगा। ये बाइबल बोलता है, स्तोत्र उसका 133 के 19 से आगे पढ़ेंगे तो विजय लास्ट में हमें को मिलेगा। अपने लोग जल्दी हमें पहचानेंगे नहीं, अपने लोग जल्द हमारे गलती को, हमारे गलत चीजों को जल्दी देखेंगे, सही चीजों को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन आप अपने गलती को, अपने सही चीजों को उस परमेश्वर को दें। गलती किए हैं, परमेश्वर से माफी मांगे, सही बातें परमेश्वर को बताएं, और देखिए जब ऐसा होता है, परमेश्वर आपको आगे ले जाएगा, आपको चलाएगा, आपको विश्वास जीवन में दृढ़ करेगा। विश्वास करते रहना, नासरत के लोगों जैसा निराधार नहीं, अविश्वासी नहीं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हमें अपने आप को समर्पित होने की आवश्यकता है। वो हमें संभालता है, यहेजकेल को बोलता है, तुझे सताएंगे, तुझे तड़पाएंगे मेरे नाम से, तुझे तकलीफ देंगे, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें उस तकलीफों से, उस समस्याओं में से, उस महामारी से, उस कठिन परिस्थिति से, उस तकलीफों से, उस मुसीबतों से मैं तुम्हें निकालूंगा। केवल भरोसा रखना है।